अनार के तिबी फ़वाइद। अनार कदीम और मुफीद फलों में शुमार किया जाता है। अनार खाने या उसे जिस्म के बैरूनी हिस्सों पर लगाने से हमें बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं। अनार का रस सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है क्योंकि इसमें बहुत से हयातीन यानी कि विटामिन्स मौजूद होते हैं। इसके दाने चबाकर फेंकना और इसके छिलकों को ज़ाया कर देना मुनासिब नहीं है। अनार के बीजों को सुखाकर पीस लिया जाए तो उनसे बहुत से फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। अनार के बीजों के सफ़ूफ़ में पानी मिलाकर कुल्लियाँ कीजिए। ये पानी जरासीम कुश होता है, इसलिए एक अच्छे माउथ वॉश का काम करता है। अगर आपके हलक में वर्म हो तो इसी पानी से गरारे कीजिए, हलक साफ़ हो जाएगा। अनार के छिलकों को खुश्क करके उनका सफ़ूफ़ बना लीजिए और फिर अखरोट के छिलकों को पीस कर उसका सफ़ूफ़ अनार के छिलकों के सफ़ूफ़ के साथ मिला लीजिए। अब बेहतरीन किस्म का मंजन तैयार हो गया है। इसे दांतों पर लगाएं, आपके दांत मजबूत रहेंगे। ये सफ़ूफ़ दांतों पर जमे हुए मैल की तह को भी साफ़ कर देता है और सांसों को महकाता है। अगर आप अपने गिरते बालों की वजह से फ़िक्रमंद हैं तो इसी सफ़ूफ़ में थोड़ा सा पानी, दही, एक अंडा या जैतून का तेल मिला लीजिए। जब लगदी तैयार हो जाए तो उसे 10 से 15 मिनट के लिए बालों पर लगा लीजिए। उसके बाद बालों को धो डालिए, इससे बाल गिरना बंद हो जाएंगे। नरम बालों के लिए इसी लगदी में अगर मेहंदी शामिल कर ली जाए तो बाल नरम व मुलायम भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके बाल भूरे या सफ़ेद हों तो इस सफ़ूफ़ का इस्तेमाल ना करें। अनार के छिलकों के सफ़ूफ़ में जई का आटा, अंडे की सफ़ेदी और थोड़ा सा शहद मिला लें, फिर इसे चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट के बाद चेहरा धो डालें। चेहरा तरोताज़ा और जिल्द साफ़ व शफाफ हो जाएगी। अगर चेहरे पर महासे हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। सबसे आसान ये है कि अगर आप मज़कूरा अमल ना कर सकें तो अनार खाएं या उसके दानों का रस निकाल कर पिएं। इससे आपकी यादाश्त को तक़वियत हासिल होती है और आपकी मजमूई सेहत भी अच्छी रहेगी।